गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने नंबर्स में पॉइंट देखे हो तो व्हाट डू यू मीन बाय 2.5, व्हाट डू यू मीन बाय 3.5, व्हाट डू यू मीन बाय 4.9। इन सारे नंबर्स में पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स भी डेसिमल सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं, 10 वाले सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। जिस तरह से हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी कि अगर हमें एक चीज़ को हमने दो लोगों में बांट दिया तो उसकी फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। एक चीज़ को अगर हमने 5 लोगों के बीच में बांट दिया तो उसका हिस्सा आया 1/5। इसी तरह से एक नंबर को जब हम 10 नंबरों में बांट देते हैं तो उसका उसका जो पार्ट बनता है, जो फ्रैक्शन बनती है, वो होती है 1/10। तो 1/10 को ही आप इस तरह से समझ सकते हो कि 1/10 कैन बी इक्वल टू 0.1। ठीक है। तो अगर कोई बोले आपसे कि 2.5 में कितने 1/10 हैं, तो 2/5 में 5 1/10 हैं। इसको 2 + 5/10 भी बोल सकते हो, है ना, या फिर 2 5/10 भी बोल सकते हो। तो 2 5/10 को लिखने का तरीका होता है 2.5। जिस तरह से हम डेसिमल सिस्टम में, हमारा सिस्टम क्योंकि टेंस पे बेस्ड है, अगर हम 1000 से 100 की तरफ आएंगे तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, फिर अगले वाले नंबर के लिए फिर से 10 से डिवाइड किया, 100 को तो आया 10, फिर 10 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया 1। अब की बार 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1। इससे आगे भी हो सकता है 0.01। सो 0.1 जो होता है वो किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1/10 फ्रैक्शन को। और 0.01 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1/100 को। तो यही फ्रैक्शंस और पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पीक बियॉन्ड द पॉइंट। देखो इन्होंने क्या लिखा है, द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। हम और स्मॉलर यूनिट्स पे क्या जा रहे हैं। प्रीवियसली हमारी यूनिट क्या थी, हमारे नंबर्स की यूनिट क्या थी, 1। तो हमारे नंबर्स चलते थे 1 2 3 4 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे नंबर्स एक एक करके बढ़ रहे होते थे, तो हमारा जो यूनिट था नंबर का वो 1 था। हम 1 से भी छोटा यूनिट जाते हैं, फ्रैक्शंस जाते हैं। फ्रैक्शंस को पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी 1 और 2 के बीच में जाने की, बिकॉज देर आर नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था तब भी हमने उनको समझने की कोशिश करी थी, बिकॉज ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए एक का यूनिट ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो हमने उस एक के यूनिट को भी डिवाइड कर दिया 10 में या 100 में, ताकि हम 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको पढ़ पाएँ, उनके बारे में उनको लिख पाएँ, उनसे रिलेटेड मैथ्स को सॉल्व कर पाएँ। सो द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट। सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय। सोनू की मम्मी एक टॉय को फिक्स कर रही थी। अगर तुम यहाँ देखो तो एक टॉय नज़र आ रहा है ना, ये GI जो जैसा टॉय है। अगर आपने देखा हो, टॉयज होते हैं प्लास्टिक के जिसके आर्म्स और फीट मूव करते रहते हैं, तो ऐसा सा कोई टॉय नज़र आ रहा है। उसका एक हाथ टूट गया है, आई थिंक इसकी मम्मी ने इस हाथ में वो हाथ ही पकड़ा हुआ है इस टूटे हुए खिलौने का, और उसको ये इस स्क्रू की मदद से, जो इसके इनके हाथ में ये स्क्रू है, उसकी मदद से ये फिक्स करना चाह रही हैं। सो सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय, शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू की मदद से वो दोनों पीसेस को फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। सोनू बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है अपनी मम्मी को कि ये क्या कर रही हैं। हिज मदर वॉज अनेबल टू जॉइन द पीसेस। सोनू आस्क्ड व्हाई। हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो इनिशियली जब सोनू की मम्मी ने एक स्क्रू से इन दोनों पीसेस को ज्वाइन करने की कोशिश करी तो वो ज्वाइन नहीं हो पाए, है ना, शी वॉज अनेबल टू ज्वाइन द पीसेस। और उसके बाद सोनू ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी मम्मी ने उसको यही जवाब दिया कि जो स्क्रू था वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज। स्क्रू वो यूज कर रही थी दोनों पार्ट्स को फिक्स करने के लिए, वो सही साइज का नहीं था। सो आगे देखो, शी ब्रॉट अनदर स्क्रू। उसकी मम्मी दूसरा स्क्रू लेकर आती है फ्रॉम द बॉक्स। टूल बॉक्स होता है लोगों के घर में, उस बॉक्स से दूसरा स्क्रू लेके आती है। एंड वॉज
एबल टू फिक्स द टॉय, इस बार वो टॉय को फिक्स कर पाती हैं इससे। द टू स्क्रूज लुक द सेम टू सोनू। शुरू में जब उसने देखा कि दोनों, तो उसको दोनों स्क्रू ऑलमोस्ट बराबर लगे, बट व्हेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली, जब उसने उसको नजदीक से देखा, ही सॉ दैट दे वर स्लाइटली डिफरेंट, दे आर स्लाइटली डिफरेंट लेंथ्स। उनका जो लेंथ था वो स्लाइटली डिफरेंट था। यहाँ पे दो स्क्रूज बने हुए भी हैं, इनकी लेंथ देखो, थोड़ी सी फर्क है इन दोनों की लेंथ में। तो इन दोनों की लेंथ में अगर यूनिट्स में फर्क हो, एक 2 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का हो, तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज हम अभी यूनिट्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का फर्क हो। अब 0.5 सेंटीमीटर को पॉइंट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ कुड मैटर सो मच। कभी कभार बहुत छोटा सा डिफरेंस इन लेंथ, छोटा सा डिफरेंस इन द नंबर कैन मैटर सो मच। जैसे कि यहाँ पे अगर गलत साइज का स्क्रू था तो वो टॉय फिक्स नहीं हो पा रहा था। इसी तरह से कल को आप ब्रिजेस बनाने लगे और आप गलत साइज के टूल्स यूज करोगे तो वो शायद आप उनको नहीं क्रिएट कर पाओगे। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रूज लुक्ड नियरली द सेम। तो ये देख के वो काफी क्यूरियस हुआ कि इन दो स्क्रूज में लेंथ का डिफरेंस तो है, बट कितना छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसको गौर से देखना पड़ा उन दोनों स्क्रूज को, तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, एक स्क्रू थोड़ा छोटा लग रहा है, दूसरा स्क्रू थोड़ा बड़ा है। सो ही वॉज क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रूज लुक्ड नियरली द सेम। ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहे थे, बट स्टिल देयर वाज अ स्मॉल डिफरेंस। सो अब देखो, ये कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल, मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। तो अब देखो, पहले इसमें इन्होंने यहाँ पे स्केल देखो, जो फर्स्ट वाली फिगर है, ये वाली फिगर है, इसमें 0 से इन्होंने स्टार्ट किया। स्क्रू का हेड इधर होता है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है स्क्रू का हेड होता है, इधर की तरफ ही इसका हेड है, और ये इसका पॉइंटी एंड होता है, जो वुड में या किसी चीज में फिक्स हो रहा होता है। जहाँ हेड होता है वहीं स्क्रू ड्राइवर लगाने की जगह होती है। तो उन्होंने इसके हेड को 0 पे रखा हुआ है ताकि इसकी लेंथ मेजर कर सकें। तो ये मेजर करते गए 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है ना। ये स्क्रू की लेंथ यहीं तक आ रही है, ये तो 2 और 3 के बीच की लाइन है। ये लाइन जो है ये तो 2 और 3 के बीच ही है। अब इसको क्या लिखें, लेंथ को 2 लिखें या 3 लिखें? तो लिखा गया है कि इट इज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये है कितना। इसको लिखें क्या, इसको 2 सेंटीमीटर लिखें या 3 सेंटीमीटर लिखें? इतनी सारी इंग्लिश तो हम एक साथ नहीं लिख सकते। दैट द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो देखो, आगे किसी ने फिर दोबारा से स्केल को चेंज किया। आपके लिए जो 0 से लेके 1 वाला डिस्टेंस है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, बीच में 2 पार्ट्स आ गए। सो इस छोटे से पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा 0 से? यहाँ 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो इसका डिस्टेंस रहेगा 1/2। तो 0 से 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 होगा, और फिर 1/2 से लेके 1 यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से। तो जब हमने हर एक यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या दी हुई है, सेंटीमीटर्स में, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमने इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ तक, तो ये लेंथ कितनी बन गई? 1/2 सेंटीमीटर। सो हमने हाफ सेंटीमीटर्स पे अपने सारे स्केल्स बना लिए। यहाँ पे भी तुम चाहो तो इसको हाफ लिख सकते हो या 1.5 लिख सकते हो, 1 और हाफ 1.5 सेंटीमीटर। और ये वाले बीच वाली लाइन जो है 2 और 3 के बीच में, ये क्या होगी? 2.5 सेंटीमीटर। सो अब की बार स्क्रू की लेंथ देखो कहाँ पे आ रही है इस लाइन में, ये यहाँ तक स्क्रू है, तो ये 2.5 और 3 के बीच में आ रही है इस बार लेंथ। अगर तुम देखोगे, देखो अब क्या लिखा हुआ है। अभी भी ये किसी एग्जैक्ट उस पे पॉइंट पे नहीं पड़ रही, जबकि हमने 1 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हाफ में डिवाइड कर दिया। बट दिस टाइम यू कैन राइट दैट द लेंथ इज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर। 2.5 से तो ज्यादा है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है। अगेन हम एग्जैक्टली उसकी लेंथ नहीं बता पा रहे अभी भी। तो अब देखो, नेक्स्ट वाली फिगर में, इस वाली फिगर में इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिगर में इस स्केल को देखो। इस स्केल को अगर तुम देखोगे तो इन्होंने स्केल में 0 से 1 वाला जो डिस्टेंस है,
उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो इसके आगे मैं लाइन खींचता हूँ और गिन के दिखाता हूँ तुम्हें। इसको 1 कह दो, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ तक 5 आ गई। अब देखो सीधा पेन से गिनता हूँ, 6 7 8 9 और 10 जब बोल रहे हो तो 1 पे आ गया। तो 0 से 1 को इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 0 से 1 तक जो डिस्टेंस था, 0 से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था, उसको 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर स्मॉल पार्ट को, या पहले वाले स्मॉल पार्ट को आप 1/10 सेंटीमीटर बोल सकते हो लेंथ को। दूसरी जहां तक लेंथ आ रही है, इसको आप 2/10 सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो इसी तरह से, क्योंकि हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 सेंटीमीटर को, तो ये फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/10 की। तो एक फ्रैक्शन हुई तो 1/10, दो जोड़ दी तो 2/10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे जब 1 पे आ जाओगे तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगी, 10/10। 10/10 सॉल्व करके तो 1 ही आएगा, फिर से 1 बन जाएगा, है ना। 20 तक आते आते तुम्हारे हो जाएगा 20/10, अगर सिर्फ फ्रैक्शंस में उसको मेजर कर रहे हो। सॉरी, इतना नीचे आके मेरा पेन नहीं चल रहा ठीक से। तो 2 तक आते आते ये 20 फ्रैक्शंस हो जाएंगी। 20/10, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 मिलेगा। सो अब की बार हमने जो ये लेंथ्स हैं, इसको 1/10 सेंटीमीटर्स के स्मॉल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो अब तुम देखो कि ये स्क्रू की लेंथ क्या किसी फ्रैक्शन पे एग्जैक्टली फॉल कर रही है। हाँ, इस वाले पे फॉल कर रही है। तो इसको 1/10 के यूनिट्स में मेजर करके देखो। 0 से 1 तक 10 यूनिट्स आ गए, 0 से 2 तक 20 यूनिट्स आ गए, और 0 से 2 तक 20 आ गए। 20 के बाद गिन लो कितने यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 पर बड़ा करके रखा हुआ होता है, ताकि आप आसानी से, आपको शुरू से लेकर आखिर तक काउंट ना करना पड़े। आपको डायरेक्टली मालूम हो कि ये ढाई है बीच में, या 2 5/10 है, ये 2 + 5/10 है, ये जो बड़ा वाला जो लकीर खींची हुई है बीच में, है ना। खैर, यहाँ तक 5 यूनिट्स आ गए, यहाँ 6 आ गए, और ये 7 पे आ गया। सो दिस इज 7/10। सो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर, जिसको हम अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 के बाद 7/10 लिख देते हैं। इसको आप 2 + 7/10 भी लिख सकते हो। सो अब जब आपने 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड कर दिया, तब आप इस स्क्रू की लेंथ को इजीली देख पा रहे हो। तो ये ज़रूरत है हमें अपने यूनिट्स को और स्मॉल करने की। अपनी यूनिट जो हमारी 1 थी, तो हमने 1 को भी 10 भाग में डिवाइड कर दिया, ताकि हम लेंथ्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। इसी तरह से हम वेट्स को भी मेजर कर सकें एक्यूरेटली। इसी तरह से कोई और चीज़ अगर आपको मेजर करनी हो, प्रेशर मेजर करना हो, उसको भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें। जो आपका स्मॉलर यूनिट हो, स्मॉलेस्ट यूनिट हो, वो 1 पे जाके ना फंस जाए। वो 1 के बाद भी बताए कि 1 और 2 के बीच में अगर प्रेशर है तो कितना प्रेशर है। इसीलिए हमें स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देखो और बताओ कि ये लेंथ कितनी नज़र आ रही है। फर्स्ट वाली पिक्चर को देखोगे, राइट में जो ऊपर से लेके 1 2 3 3 स्क्रू बने हैं, ऊपर से एक बार पहले स्क्रू की में लेंथ देखो, 0 से स्टार्ट हो रही है, 3 से भी आगे जा रही है, बट 3 से आगे कहाँ तक जा रही है, 4 से कम ही है ये, है ना। सो इसको आप लिख सकते हो, इसको देख के बोल सकते हो देन दिस इज मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में नजर आ रही है। अब जब इन्होंने नेक्स्ट वाली फिगर, अब जब इन्होंने मेजर किया, तो ये बीच वाले यूनिट्स, एक यूनिट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1/2, ये दूसरा, ये वाला हो गया 1/2, ये हो गया 2 1/2, है ना। ये 3 हो गया, तो यहाँ पे ये 3 1/2 होगा। तो अभी भी जो लेंथ देख रहे हो, वो 3 और 3 1/2 के बीच में लेंथ आ रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 1/2 3 1/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली फिगर में देखो, इसके बाद एग्जैक्टली फॉल कर रही है 3 के बाद 2 स्मॉलर फ्रैक्शंस। ये 3 अगर तुम देखो, तो इसके बाद स्मॉल वाले
जो यूनिट्स हैं इसको काउंट करो, 1 और 2 दूसरे वाले पे फॉल कर रही है, जो ये स्क्रू की लेंथ है। तो इस बार तुम इसको एक्यूरेटली बोल सकते हो दैट दिस इज 3 प्लस 2/10, है ना। 3 सेंटीमीटर तो पूरा है, और उसके बाद 1/10 वाला जो फ्रैक्शन है वो कितने आ रहे हैं इसमें यूनिट्स, 2 यूनिट्स आ रहे हैं, तो उसकी लेंथ हो गई 2/10। सो उसको 3 प्लस 2/10 भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप इसको 3 एंड 2/10 इस तरह से लिख सकते हो। इतना ये सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इसलिए हमें यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत है ताकि हम छोटी चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ओके, सो अब ये पूछ रहे हैं आपसे, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली, वाई। तो हमें एक्यूरेटली किस किस वाले स्केल ने मेजर करवाया, इस वाले स्केल ने जिसमें फ्रैक्शन थी 1/10। तो हमें जो सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड है, एक यूनिट को जहां 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो इस स्केल ने हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करी। क्यों हेल्प करी? बिकॉज ये इसमें सबसे छोटा यूनिट है जो इस स्क्रू को एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, जो इस स्क्रू को एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। सो विच स्केल हेल्प यू, तो उसका आंसर होना चाहिए दिस 1/10 स्केल। 1/10 स्केल या फ्रैक्शन स्केल, फ्रैक्शनल स्केल where 1 unit is divided into 10। ठीक है, एक यूनिट को जहां पे उठा के 10 में डिवाइड कर दिया गया, तो उस स्केल ने हमें हेल्प किया। क्यों हेल्प किया है, क्यों अभी हमने पढ़ा इतनी देर तक, क्यों हेल्प किया? बिकॉज इस स्क्रू की जो लेंथ है वो जो हमारे प्रीवियस वाले यूनिट्स थे, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक एक का जो यूनिट था, ये इन यूनिट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और इन यूनिट्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, जब इन यूनिट्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए मैंने एक सिंगल यूनिट को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें देखा कि वो वाले 10th वाले पार्ट जो हैं वो कितने मुझे लेने पड़ रहे हैं। तो स्मॉलर डिविजन्स करके मैं इसकी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर पाया, बिकॉज इसकी लेंथ हमारे प्रीवियस यूनिट्स जो 1 के डिफरेंस पे चलते हैं उससे एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने एक 1 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10? ये तो हमने पढ़ा है जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं 6th क्लास में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू? सो इन्होंने इसकी स्क्रू की पिक्चर बना रखी है, इसको 2 + 7/10 भी लिखा हुआ है, 2 7/10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सो अब ये बोल रहे हैं, सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हमने 10 इक्वल पार्ट्स में यूनिट लेंथ को, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर को, यूनिट मतलब एक सिंगल, और सिंगल यूनिट जो होती है स्केल पे वो सेंटीमीटर ही लिखा हुआ होता है। ऑल्दो उसके बीच वाले पार्ट्स को जब हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वो मिलीमीटर्स होते हैं, बट वही पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक यूनिट लेंथ को, एक 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया इनटू 10 इक्वल पार्ट्स टू गेट द लेंथ 2 7/10 सेंटीमीटर। वी गो फ्रॉम 0 to 2 and then take the 7 parts of 1/10. We take 7 parts of 1/10, so the length of the screw is 2 centimeter and 7/10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अपनी लेंथ तक पहुंच सकते हैं। सो मीनिंग क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर? द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर इज दैट इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर, अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेंटीमीटर, है ना। यही हमने इस फिगर की मदद से सीखा है। 2 + 7/10 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर कंप्लीट प्लस जो नेक्स्ट सेंटीमीटर है उसका 7/10 पार्ट। आगे कह रहे हैं, सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ 3 2/10। इसमें 3 यूनिट्स कंप्लीट है, 3 कंप्लीट यूनिट्स हैं, 3 कंप्लीट यूनिट्स हैं एंड 2 पार्ट्स ऑफ 1/10, है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 + 2/10।
जिसको हम मान सकते हैं 3/2/10। 3/2/10 की तरह से लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिख रहे हो ना 3/2/10, तो 3 के बाद 2 इसी लाइन में मत लिखो, उसको थोड़ा सा उठा के लिखो, 2 ऊपर लिखो और 10 यहाँ पे लिखो, ताकि लगे कि यहाँ 3/2/10 लिखा हुआ है, 32/10 नहीं लिखा हुआ है। कोशिश करो, लिखते लिखते आ जाएगा। सो देखो आगे क्या करें। सो वी रीड 2 7/10 सेंटीमीटर एज 2 and 7/10 सेंटीमीटर, है ना। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ 7/10, 7/10, 7/10, तो उसको ये 7/10 भी बोल सकते हैं, इसको हम 7/10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करना है, 2 7/10 सेंटीमीटर या 2 7/10 सेंटीमीटर। 7/10 भी बोल सकते हो, 7/10 भी बोल सकते हो, बट ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। यहाँ 7/10, टेंथ किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये 1/10 को इन्होंने 10th लिख दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/10 को आप 10th कैसे लिख सकते हो, बट तरीका है। 7/10 जब आप बोलते हो तो दैट मीन्स 7/10 का क्या मतलब होता है, 7/10 का मतलब होता है 7/10। दे आर बेसिकली टेकिंग 7 यूनिट्स ऑफ 1/10, उसको 7/10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है एंड 3 सेंटीमीटर कैन बी रेड एज 3 and 2/10 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी बोल सकते हो 2/10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू, बिकॉज द अर्लियर यूनिट of 1 centimeter was not able to accurately measure the length of the screw. That is why we had to divide that earlier single unit into 10 equal parts. अब ये कह रहे हैं measure the following objects using a scale and write their measurements in centimeters as shown earlier for the length of the screws. ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स लो और इनकी लेंथ मेजर करो, है ना। पेन की, शार्पनर की, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। तो एनी अदर ऑब्जेक्ट में जब पेन और शार्पनर ले ही रहे हो, पेन भी ले रहे हो, शार्पनर भी ले रहे हो, तो एक रबर ले लो, इरेजर जिसको कहते हैं, एक पेंसिल ले लो, इनकी लेंथ मेजर कर दो। इनकी लेंथ आपको 3 पार्ट्स में मेजर करनी, कह रहे हैं एज प्रीवियसली तीन तीन तरह से मेजर करी थी। तो पहले पार्ट में बोलो दिस इज बिटवीन दिस मैनी सेंटीमीटर्स, लेट्स से पेन को कह रहे हैं, तो पेन को आप कह सकते हो इट्स लेंथ इज बिटवीन 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर से बड़ा है, 15 सेंटीमीटर से छोटा है। ये हाइपोथेटिकल एक लेंथ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरे वाले स्टेप में फिर ये बताओ कि आप 14 और 15, अगर आप स्केल पे देख रहे हो 14 और 15 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल होता है ना। उसके बीच में एक जो इनसे थोड़ी सी छोटी लाइन बनी हुई होती है, वो 14 1/2 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर आपका पेन की लेंथ 14.5 से 14.5 से 15 के बीच में आ रही है, तो अब की बार बोलो इट इज़ बिटवीन 14.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद उस लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर दो। 14.5 से बड़ा था तो ये 14 लेट्स से 8/10 सेंटीमीटर बन गई थी। अब की बार आप इसकी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो इन्हीं 3 स्टेप से मेजर करो। पहले सेंटीमीटर वाले यूनिट में मेजर करो, ठीक है। फिर हाफ सेंटीमीटर वाले यूनिट में मेजर करके बताओ, हाफ सेंटीमीटर वाले में। और फिर 1/10 सेंटीमीटर वाली यूनिट में भी मेजर करके बताओ एग्जैक्टली इसकी लेंथ कितनी आ रही है, एग्जैक्टली इसकी लेंथ कितनी आ रही है। इन 3 स्टेप्स में आप इन नॉर्मल चीज़ों को लेंथ को मेजर करो, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अब ये पूछ रहे हैं राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर, और पिक्चर में इन्होंने स्केल के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसे कि इरेजर को इन्होंने स्केल के ऊपर रखा है, पेंसिल को रख दिया है, आई थिंक ये चॉक का पार्ट है, इसको रख दिया है। स्केल देखोगे तो 0 से 1 के बीच में ये स्मॉलर डिविजन्स ऑलरेडी कर रखी हैं इन्होंने। तो इस स्मॉलर डिवीजन को, जो पहली स्मॉलर डिवीजन है, उसको क्या बोल सकते हो आप, 1/10। तो 1/10 की डिविजन्स हुई हुई हैं, तो इससे हम इनकी हेल्प से हम आसानी से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। तो अब हम देखो डायरेक्टली लिखेंगे, जो रबर 0 से इन्होंने मेजर करी और यहाँ तक ये रेड लाइन जो इन्होंने मार्क करी है, यहाँ तक रबर आ रही है। ये रेड लाइन किस पे फॉल कर रही है,
दो के बाद कितनी स्मॉल यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 और चौथे पे फॉल कर रही है। तो इसकी लेंथ हो गई रबर की 2 होल यूनिट्स प्लस 4 ऑफ द 1/10 वाले फ्रैक्शन। तो जिसकी लेंथ होगा 2 प्लस 4/10 या 2/4 2 सेंटीमीटर एंड 4/10 सेंटीमीटर। लिखना चाहते होगा तो ऐसे लिख लो इंग्लिश में 2 सेंटीमीटर्स, इसको भी पूरा ही लिखो 2 सेंटीमीटर्स एंड 4/10 सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर्स। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 and 4/10 सेंटीमीटर, 2 and 4/10 सेंटीमीटर्स। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 2 and 4/10 सेंटीमीटर्स। इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अपनी बात को 2 and 4/10 सेंटीमीटर बोलोगे तो ठीक लगेगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस 4/10, यहाँ पे 2 + 4/10 आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 + 4/10 सेंटीमीटर। बट इसको इस तरह से लिखना कि 2 and 4/10 सेंटीमीटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो सिर्फ ये नंबर लिख के छोड़ दो। दिस मीन्स 2 and 4/10 सेंटीमीटर से आगे सेंटीमीटर लिख दो। मेजर कर रहे हैं अब हम पेंसिल को, 0 पे एक एंड रखा हुआ है, दूसरा एंड कहाँ तक आ रहा है इस 1/10 वाली यूनिट के, कितने स्मॉल यूनिट्स काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5वीं यूनिट पे आ रहा है। तो इसकी आप लेंथ बोल सकते हो 4 and 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/10 वाले सेंटीमीटर्स कितने, 1/10 वाले कितने यूनिट्स हैं, 5, तो ये 5/10 सेंटीमीटर हो गया। और 4 सेंटीमीटर के आगे 5/10 सेंटीमीटर था, तो इसको आप आसानी से 4 and 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। सिमिलरली ये जो यूनिट है ये 4th स्मॉल यूनिट है 1 के बाद, तो उसको लिख सकते हो 1 and 4/10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको आसानी से आप लिख सकते हो 5/10, ये वाला आया था 4 रबर आई थी, 2 4/10, दोबारा से देखो 2 के आगे 4/10, 1/10 वाले 4 तक जा रहा है वो, ये आ रहा था 4 के बाद 5/10, 4 के बाद जो 1/10 वाले यूनिट से उसमें 5th वाले यूनिट तक जा रहा है इसकी लेंथ। और ये जो चौक है ये 1 सेंटीमीटर के बाद जो 1/10 के 4 स्मॉल यूनिट्स है वहां तक इसकी लेंथ जा रही है, तो उसको हमने लिख दिया 1 and 4/10 सेंटीमीटर।